कि मुझे बताया गया था प्रबंधन द्वारा कि 50 लाख का फर्नीचर खरीदना है। 50 लाख में क्या 500 बेंच डेस्क खरीद पाएंगे? और 500 बेंच डेस्क खरीदा है इन्होंने, तो ये 500 बेंच डेस्क ये कांटी को मिलना चाहिए था, इसमें किसी और को मिलने की कोई बात ही नहीं थी। कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के प्रति इनका द्वेष समझ में आता है। यहाँ पे जो पुराने लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनको हटाया जा रहा है, बार बार छटनी किया जा रहा है। हमने लगातार प्रबंधन से बात की है कि भाई क्या दुश्मनी है आपको यहाँ के स्थानीय लोगों से, और फिर अभी जो उनका निर्णय आया है सो कंप्लीट मनमानी, और जो है ये बिल्कुल उनका जो तरीका है सो हिटलर शाही वाला तरीका है। अभी अगर उन्होंने नहीं रोक लगाया है इस पर, तो उस पर चरणबद्ध आंदोलन होगा, उनको बहुत महंगा पड़ेगा। ये CSR का क्या कानून कहता है, हम तमाम चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर वैसी परिस्थिति होगी, अगर कानून अगर कहता होगा, उसके बाइलॉज में चाहे CSR का जो भी सिस्टम है, अगर उस सिस्टम के तहत अगर हमारी सेवा अगर नहीं होती होगी कांटी की जनता को, तो आने वाले दिन में हम आंदोलन करने का भी काम करेंगे, हम NTPC को घेरने का भी काम करेंगे, अनशन करना होगा, हम कांटी की जनता के लिए अनशन करने का भी काम करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। कांटी NTPC द्वारा CSR फंड का उपयोग मनमाने ढंग से करने के विरुद्ध कांटी विधायक इसराइल मंसूरी और प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही ने आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल KBUNL NTPC कांटी द्वारा CSR फंड से 14 सरकारी विद्यालयों में बेंच और डेस्क की व्यवस्था की जाएगी। इस पर कांटी विधायक और प्रखंड प्रमुख ने आपत्ति जताया है। कांटी प्रमुख ने सोशल मीडिया पर व्यंग कसते हुए लिखा कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। इसके बाद उन्होंने लिखा कि अवैध तरीके से जन सरोकार के निहित मद का बंदरबाट NTPC कर रहा है। CSR फंड के व्यय के लिए गठित कमेटी होने के बावजूद NTPC के अधिकारी बैठक कराना उचित नहीं समझा। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि NTPC के अधिकारियों की यह हिटलरशाही है। 14 विद्यालयों में CSR फंड से 500 बेंच और डेस्क दी जाएगी, जिसमें कांटी का मात्र 6 विद्यालयों को ही चयनित किया गया है। बाकी के 8 विद्यालय मीनापुर और मोतीपुर प्रखंड में हैं। NTPC का दुष्प्रभाव स्थानीय कांटी वासियों को झेलना पड़ता है, और जब फायदे की बात होती है तो NTPC द्वारा बाहर के क्षेत्रों में इसका लाभ दिया जाता है। प्रमुख ने NTPC प्रबंधन पर मानकों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से CSR फंड का व्यय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि CSR फंड से 50 लाख रुपए विकास कार्यों में खर्च करना था। उन्होंने NTPC प्रबंधन से मांग किया कि तत्काल प्रभाव से CSR फंड के व्यय पर रोक लगाई जाए और CSR कमेटी की बैठक बुलाकर फंड के राशि का व्यय कहाँ जरूरी है इसकी सूची बनाई जाए। उन्होंने साफ रूप से कहा कि CSR फंड का व्यय कांटी में ही होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो NTPC के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इधर कांटी विधायक ने कहा कि CSR फंड का लाभ कांटी वासियों के हित में यदि कम हुआ है तो इसको लेकर NTPC का घेराव करेंगे। उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी, कहा कि यदि जरूरी पड़ा तो अनशन भी करेंगे। हालांकि उन्होंने बताया कि CSR फंड से लोगों को लाभ मिल सके, इसको लेकर लगातार NTPC प्रबंधन से वार्ता कर इसे जमीन पर उतारने का प्रयास करते आ रहे हैं। NTPC के द्वारा CSR फंड का पहली बार ऐसा लगा है कि वो सार्वजनिक तौर पे हुआ है, और कांटी में 6 स्कूलों में बेंच और डेस्क की व्यवस्था की जा रही है। अन्य जगह पे इसकी संख्या ज़्यादा है, और सोशल मीडिया पे आपने इसके खिलाफत लिखा भी है। क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं, इस विषय में कहने जैसा कुछ रहता नहीं है। आप देखिए कि कांटी की जनता बड़े आस के साथ इस थर्मल को अपनाई है, अपने ज़मीन को दिया, अपने वायु को दिया, अपना सब कुछ दिया, इसको सब तरीके से सींचने का काम किया। और जब ये वृक्ष फल देने की स्थिति में आया, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जनता के बीच कुछ फलाफल मिलने की बात आई, तो उस समय देखने को मिलता है कि 14 स्कूल चिन्हित हुए और उसमें से मात्र 6 कांटी के। उसमें भी विषमताएं हैं। अभी जो CSR हुआ, तो CSR में समझिए कि आप अभी कुछ दिन पहले लाखों रुपए से छठ घाट जो बना
वो भी नगर क्षेत्र में था। नगर भी हमारा ही क्षेत्र है, हम उससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन विषमताएं क्रिएट करके एक राइवल सिचुएशन बनाने का कोशिश करता है प्रबंधन। अभी बताइए, फिर से जब स्कूल को चयनित किया गया तो उसमें 4 दे दिया इनको। सबसे पहले तो ये 14 का 14 यही होना चाहिए था। सारी जो मार है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मार पड़ता है, वो झेल रहा है यहाँ का लोग, और फ़ायदा मिलने की बात होती है तो वो सब जगह इधर उधर जो प्रभाव अपना जमा पाते हैं वो खींच के ले जाते हैं। तो यहाँ 14 स्कूल को मिलना था अगर, तो 14 स्कूल मैं तो मांग करता हूँ कि मुझे बताया गया था प्रबंधन द्वारा कि 50 लाख का फर्नीचर खरीदना है। 50 लाख में क्या 500 बेंच डेस्क खरीद पाएंगे? और 500 बेंच डेस्क खरीदा है इन्होंने, तो ये 500 बेंच डेस्क ये घाटी को मिलना चाहिए था, इसमें किसी और को मिलने की कोई बात ही नहीं थी। और उन्हें ये सूची, जब आपने समिति बना के रखा है CSR के लिए, तो समिति में बैठ के निर्णय होना चाहिए था ना कि भाई कौन से स्कूल ज़रूरतमंद है, उनको देख के फिर उनको। CSR फंड का पदेन सदस्य आप भी हैं, क्या लगता है इसकी बैठक हुई थी? बैठक में नहीं, मैं 6 माह से लगभग हूँ पद पे, अभी इन 6 माह में नहीं हुआ। मैं 2 बार खुद से उनसे जाके मिलकर इस विषय पर मैंने बात किया है। इस विषय पर मैंने उन्हें कहा है कि CSR के लिए आप बैठक कीजिए। और भी विभिन्न मसले हैं जिस पर कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के प्रति इनका द्वेष समझ में आता है। यहाँ पे जो पुराने लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनको हटाया जा रहा है, बार बार छटनी किया जा रहा है। हमने लगातार प्रबंधन से बात की है कि भाई क्या दुश्मनी है आपको यहाँ के स्थानीय लोगों से, और फिर अभी जो उनका निर्णय आया है सो कंप्लीट मनमानी, और जो है ये बिल्कुल उनका जो तरीका है सो हिटलर शाही वाला तरीका है। और ये मतलब हमने कल मांग की है सोशल मीडिया के पोस्ट से भी, पत्रकारों के माध्यम से भी, और आज मैं फिर से उनसे लिखित में भी मांग करूंगा कि यह जो निर्णय लिया गया है ये निर्णय बिल्कुल गलत है। इस पर तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए और अविलंब बैठक बुला के और फिर चिन्हित करा लें कि किन स्कूलों, कौन से स्कूल ज़रूरतमंद है। NTPC लगातार प्रबंधन जो है वो नियम को ताक पे रख रही है। लगातार ताक पे रखना इनका जो है एक उसूल बन गया है, एक उनके व्यवहार का हिस्सा बन गया हुआ है। क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे आप? बिल्कुल, अभी अगर उन्होंने नहीं रोक लगाया है इस पर तो उस पर चरणबद्ध आंदोलन होगा। उनको बहुत महंगा पड़ेगा ये। कांटी NTPC जो है, हम तो कल भी ऊर्जा सचिव से भी मिलने का काम किए थे। पूर्व में जो है सो ऊर्जा मंत्री से भी हमारी बात हुई थी। NTPC में पहले राज्य सरकार का शेयर हुआ करता था। आज राज्य सरकार अपनी तमाम शेयरों को बेच चुकी है। तो पहले जब शेयर हुआ करती थी तब जो है सो कि CSR कभी हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। आज विकट परिस्थिति में है, उसके बावजूद भी पहली बार आप लोगों ने देखा होगा कि छठ घाट का निर्माण NTPC के CSR से हुआ है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आगे भी बहुत जल्द 15 अगस्त से पहले बहुत सारी स्कूल हैं जहां उपस्कर की आवश्यकता है, डेस्क बेंच की आवश्यकता है, उन स्कूलों को मिले जाएंगे। कुछ स्कूलों में स्मार्ट क्लास कराने भी चालू हो। इस संदर्भ में भी जो है सो कि हम NTPC के अधिकारियों से बात करने का काम किए हैं। और फिर कुछ वैसे विकलांग जिनको आवश्यकता है व्हील चेयर ट्राईसाइकिल का, हमने NTPC के अधिकारियों को कहा है कि आप CSR के माध्यम से कुछ वैसे विकलांगों को भी व्हील चेयर ट्राईसाइकिल बांटने का काम किया। उन्होंने आश्वस्त किया है कि नहीं, आपकी बातों को हम लोग गंभीरता से लेंगे। तो CSR अब दिखेगी। एक सड़क का भी जो है सो कि पैसा उन्होंने देने का काम किया है। तो पहले नहीं दिखाई देता था, अब जरूर दिखाई देगा। हम लोग लगातार इस संदर्भ में लगे हुए हैं। बिना बैठक के इस बार CSR का फंड जो है स्कूलों के लिए दिया गया है, जिसमें 6 कांटी का और 8 मीनापुर प्रखंड का स्कूलों का नाम है। जबकि कांटी के लोग धूल फेंकते हैं, प्रदूषण यहाँ होता है, पर ज़्यादा फंडिंग मीनापुर प्रखंड को दिया जा रहा है। इस पर क्या कहें? इस संदर्भ में तो हम कल ही शिकायत करके आए हैं
प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग से, और हमने बोला और कि हमारे लोग, कांटी के लोग, आपके वायु प्रदूषण हो, चाहे जल संकट हो, चाहे फ्लाई एश हो, तमाम चीज़ों को झेलने का काम करती है कांटी की जनता। इसका नुकसान कांटी की जनता को होती है। और जो बिजली का उत्पादन जो हो रहा है, जो देश में बिजली जाने का काम करता है कांटी से, उस उत्पादन में भी कांटी के नौजवानों के श्रमिक का योगदान है उनका। इसलिए हर हालत में हमको कांटी को 24 घंटा निर्बाध बिजली आपूर्ति हो और सस्ते दर पर मिले। हम इस संदर्भ में CSR का क्या कानून कहता है, हम तमाम चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर वैसी परिस्थिति होगी, अगर कानून अगर कहता होगा, उसके बाइलॉज में, चाहे CSR का जो भी सिस्टम है, अगर उस सिस्टम के तहत अगर हमारी सेवा अगर नहीं होती होगी कांटी की जनता को, तो आने वाले दिन में हम आंदोलन करने का भी काम करेंगे, हम NTPC को घेरने का भी काम करेंगे, अनशन करना होगा, हम कांटी की जनता के लिए अनशन करने का भी काम करेंगे। धूलकण बड़ी समस्या है, राहगीर से लेकर के कांटी नगर परिषद क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। लगातार इस बात की NH पर सर काफी उड़ते रहता है धूल, इसके लिए और माफिया द्वारा खाई की खनन करने की बात सामने आ रही है। लेकिन देखिए, धूलकण से संबंधित तो हम लोग लगातार निर्देश देते रहे हैं और NTPC के द्वारा जो है सो पानी का भी छिड़काव कराया जाता रहा है। और हम भी गुजरते उतरते हैं तो कई बार देखा है कि पानी का छिड़काव होता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अवैध जो फ्लाई एश का उठाव हो रहा है, उसका कारण जो है सो झूल है। चूँकि जो NTPC जिसको जो है सो ऑथराइज करके वो फ्लाई एश उठवाने का काम करती है, उस गाड़ी में बजाबते जो है सो कि ले जाने से पहले उस गाड़ी को पैक किया जाता है, ऊपर से तिरपाल वगैरह दिया जाता है। लेकिन अवैध रूप से जो कुछ लोग कर रहे हैं, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अवैध रूप से जो फ्लाई एश उठा रहे हैं, वैसे लोगों पर रोक लगाई जाए।